चलते हैं कक्षा 10 में आपने लगाया था निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7C का पिछले वीडियो में 9 क्वेश्चन लग गया था। 10वां क्वेश्चन आपके सामने दे रहा है, ध्यान से सुनिए पहले, कि एक त्रिभुज ABC के तीनों शीर्ष दे दिया, ABC का शीर्ष दे दिया। हमने मान लिया कि यह आपका एक त्रिभुज हो गया। त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया गया है ABC। A का निर्देशांक है 3,0, B का निर्देशांक है 0,6 और C का निर्देशांक है 0,9, 6,9। कहता है कि DE एक भुजा है, रेखा है जो AB और AC को जो DE है, ये DE एक रेखा है जो AB और AC को किस अनुपात में, तो 1:2 के अनुपात में बांट रही है। ठीक ना। तो कहता है कि सिद्ध कीजिए, कुछ सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है आपको कि एरिया त्रिभुज ABC और एरिया त्रिभुज ADE के, इतना के, ये प्रूव करना है। यानी हमको एक क्वेश्चन यहाँ से बना कि D इस AB का अंतर्विभाजन है, AC का E अंतर्विभाजन है। तो D का निर्देशांक निकालते हैं। अंतर्विभाजन का सूत्र होता है, उस सूत्र को रख करके अंतर्विभाजन का सूत्र होता है M1 x2 M2 x1 अपान M1 प्लस M2, M1 y2 M2 y1 अपान M1 प्लस M2। इस फार्मूले पे रख के D और E की वैल्यू निकालते हैं। चलिए पहले D को निकाल लेते हैं। तो D को निकालने के लिए आपने कहा कि देखिए x1 y1 x2 y2 M1 M2, चलिए रखते हैं M1 x2 प्लस M2 x1 M1 प्लस M2, M1 y2 और M2 y1 M1 प्लस M2। यानी हमारे पास जो D है, D का निर्देशांक आ गया, अगर आप ध्यान दे रहे हैं 0 6/3 यानी 2, 6/3 यानी 2, ये तो हमारे पास D आ गया। इसी फार्मूले पर अगर E को लेते हैं तो E का निर्देशांक हो रहा है M1 x2 प्लस M2 x1 M1 प्लस M2, M1 y2 M2 y1 M1 प्लस M2। यानी E की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 + 6/3 और 9/3, यानी E की वैल्यू हमारे पास 12/3 यानी 4 और 3, ये हो गया। अब आप अगर इन निर्देशांकों को यहाँ डायग्राम पे लिखना चाहें तो डायग्राम पे D की वैल्यू आ गई 2,2 और इसकी निर्देशांक है 4,3। अब बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक ना। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आपने कहा त्रिभुज ABC को लेते हैं, तो ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो निर्देशांक हमारे पास 3,0, 0,6 और 6,9 है। तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो गया। ये तीनों निर्देशांक हैं। तो हमारे पास जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और ये हो गया x3 y1 माइनस y2, ठीक ना। चलिए वैल्यू को रखते हैं। अगर वैल्यू को रखते हैं तो वैल्यू आपके पास दिया गया है, वैल्यू को रखेंगे तो ये हो गया 1/2 x1 की जगह पे 3, 6 - 9 0, 9 - 0 और 6 0 - 6 कर सकते हैं। तो 1/2 ये हो गया -3 यानी -9 0 और माइनस हो गया 36। इसको ऐड कर लीजिए, 45/2 माइनस के साथ है, माइनस नहीं लेते हैं, 45/2 वर्ग मात्रक, ये तो इसका आंसर आया। फिर आप आते हैं छोटे वाले त्रिभुज को ले लीजिए। छोटे वाले त्रिभुज की बारी आती है तो आपने उसका नाम लिखा त्रिभुज ADE। तो इसका निर्देशांक आपको दिख रहा है 3,0, 3,0, 2,2 और 4,3 है। तो चलिए क्षेत्रफल लेते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 कर सकते हैं। तो 1/2 हो गया। ये हो गया -3 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं और -8 कर सकते हैं। 1/2 हो गया, 8 3 11 यानी -5/2, -5 हो गया। अब इसको एक तरह 5/2 वर्ग मात्रक कह रहा था आपको कि इसका इस क्षेत्रफल का 9 गुना करेंगे, यानी 9 गुणते
त्रिभुज ADE करते हैं तो 9 गुणते 5/2, तो ये हो गया 45/2 वर्ग मात्रक। आपको दिखा यहाँ से रिजल्ट क्या दिखा, तो पहले बड़ा वाला का क्षेत्रफल ये था, ये छोटे वाले का, दोनों इक्वल अब है ना, तो यही बस हमको क्या करना था। देखिए ये बड़े वाले का क्षेत्रफल है और ये छोटे वाले का है, तो दोनों को हमको बराबर ही ना दिखाना था, तो आपका ये बराबर हो गया। यही आपको प्रूव करना था, नोट कर लें। 11 नंबर आपके सामने दिख रहा है, कहता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए अपनी सुविधा के अनुसार हम इसको मान लेते हैं, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। इसी फार्मूले पे हम सभी को रखेंगे। थोड़ा सा ध्यान से दिखेगा, ये बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। x1 की जगह पे AT1, y2 A/T2 A/T3, x2 की जगह पे AT2 और A/T3 A/T1 और x3 की जगह पे AT3 और यहाँ A/T1 A/T2, ये तो वैल्यू रखा। आप सबसे आसान सा तरीका देखिए, इसमें a कामन है, a कामन है, a कामन है, यानी a स्क्वायर को पहले ही बाहर कर लेते हैं, तो बचा T1 1/T2 1/T3, बचा T2 1/T3 T1, ये हो गया T3 T1 T2 कर लीजिए। अब हम इसको अगर व्यवस्थित करते हैं तो ये हो गया T1, एलसीएम लेंगे तो T2 T3, ये T3 माइनस T2, यहाँ T2 T1 माइनस T3 T1 T3 कर लीजिए, ये हो गया T3 T2 माइनस T1 T1 T2 कर सकते हैं। अगर हम पूरे को कॉमन करके बाहर करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ा स्टेप है। a स्क्वायर 2 T1 T2 T3 को अगर हम कॉमन करते हैं तो अब इसे भाग दिया तो यह कट गया, T1 कट यहाँ गुणा करेंगे तो T1 का वर्ग T3 माइनस T2, इसी तरह से T2 का वर्ग T1 माइनस T3, T3 का वर्ग T2 माइनस T1। अब आप इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, यहाँ पे हम इसको रोकना चाहते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने कहा इस ब्रैकेट को अलग से ले लीजिए, तो अंश ब्रैकेट को हम ले सकते हैं, तो T2 का स्क्वायर, ये हो गया T3 T2 का स्क्वायर T1 माइनस T3 और T3 का स्क्वायर T2 माइनस T1। अब इसको चक्रीय व्यंजक वाले पे हम इसको एक क्रम में करना चाहते हैं, तो एक क्रम में हमने क्या किया कि इसमें से माइनस कॉमन कर लिया, तो माइनस T2 का स्क्वायर T2 माइनस T3, इसको तोड़ लीजिए आप, इंटू कर लेंगे तो T1 T2 का स्क्वायर T2 का स्क्वायर T3 और T2 T3 का स्क्वायर माइनस T3 का स्क्वायर T1। अब आपने कहा कि जब पहले ब्रैकेट में हमको T2 माइनस T3 है तो यही वाला ब्रैकेट हम फिर बनाना चाहते हैं। अगर हम यही वाला ब्रैकेट बनाना चाहते हैं तो हमने कहा T2 माइनस T3 लिख देते हैं, पहले में भाग देंगे तो इसको भाग देंगे, तो इसको भाग देंगे तो यही स्क्वायर है ना हमारे पास, तो हमने लिख दिया T2 का स्क्वायर बाहर हो गया, बचा कितना T1 बचा, तो T1 T2 स्क्वायर ये वाला एलिमेंट है, माइनस T3 स्क्वायर T1 ये, यानी दोनों एक साथ हो गए। अब प्लस यहाँ कर लीजिए, इसमें क्या कॉमन है, तो आपने कॉमन को देखा तो आपने कहा क्या कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन आपको दिखा क्या, तो आपने कहा T2 T3 कॉमन कर लीजिए, बचा T2 माइनस T3 माइनस के साथ, तो इसको कॉमन करते हैं तो T2 माइनस T3 कॉमन हुआ, बचा क्या माइनस T2 स्क्वायर प्लस T1, यहाँ T2 प्लस T3 बचेगा ना, प्लस में माइनस कॉमन हुआ तो T2 T3 कर सकते हैं ये। अब आपने कहा T2 माइनस T3 माइनस T2 स्क्वायर T1 T3 और T2 T3 कर सकते हैं। अब आपने कहा T2 माइनस T3 कर लीजिए, इसमें कॉमन है क्या माइनस T2, तो T1 प्लस में ले लीजिए कॉमन,
T1 माइनस T2 बचा। इसमें कॉमन क्या है, तो आपने कहा T3 कॉमन कर लेते हैं, तो T1 माइनस T2 बचेगा ना, आप इसको कॉमन कर लें, तो T2 माइनस T1, T1 माइनस T2, और बचा हुआ है हमारे पास क्या, अगर हम इसमें से कॉमन करते हैं क्या, माइनस के साथ कॉमन किया था ना, तो T2 माइनस T3 नहीं, हाँ ये है, ठीक है, इतना हो गया। अब आपने कहा कि जब ये एलिमेंट, अब आ जाइए समीकरण नंबर 1 पर। 1 पे हमारे पास पहले से ही है क्या, तो ए स्क्वायर 2T1 T2 T3, और अभी आपका ये जो रिजल्ट बना है आप ध्यान दे रहे हैं तो इसको रख लीजिए, तो T1 माइनस T2 और T2 माइनस T3 और T3 माइनस T1, तो ये आपका क्षेत्रफल हो गया। थोड़ा बड़ा है, एक बार फिर से ऊपर से आप ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लें, ये हमारे पास था, नोट करिए इसको इतना पहले, चलिए नीचे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, कहता है कि यह एक चतुर्भुज है तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए अक्ष बना लेते हैं पहले हम, चतुर्थांश 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 कर लीजिए। ऋण 3 कमा 2, दूसरे में 1 2 3 और 2, यानी यहाँ पे बना 5 कमा 4, पहले में 1 2 3 4 5 4 1 4, यानी कि ये आ गए हम यहाँ पे। 7 कमा ऋण 6, 1 2 3 4 5 6 7 6, 1 2 3 4 5 6, यानी हम आ गए इसके सीध में यहाँ 7 कमा ऋण 6। चतुर्थ में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यानी हम आ गए यहाँ पे। जब आपने निर्देशांक को बना लिया तो आप इसको मिलाइए, नाम दे दीजिए आप इसको क्रमशः A B C D। अब जब आपको यह चतुर्थांश दिख रहा है, चतुर्भुज दिख रहा है, तो एक विकर्ण मिला देते हैं, तो चतुर्भुज दो छोटे छोटे त्रिभुजों में बढ़ गया, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD। चलिए दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लेंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आपने लिया त्रिभुज ABC में, ABC में आते हैं तो 3 बिंदु हमको दिख रहे हैं, 5 कमा 4, ऋण 3 कमा 2, ऋण 5 कमा ऋण 4, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। चलिए इसी फार्मूले पर अगर हम इसको रखते हैं तो क्षेत्रफल आपको दिख रहा है यहाँ से, अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके पास रिजल्ट है। चलिए रख देते हैं, तो 1/2 x1 की जगह पे 5, y2 यानी 2, y3 ऋण धन 4, x2 ऋण 3, y3 ऋण 4 ऋण 4, x3 ऋण 5, y1 4 ऋण 2 कर सकते हैं, तो 1/2 हो गया, 5 ये 6, ऋण 3 ऋण 8 ऋण 5 2। चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं, तो ये हो गया 30, 38 के 24 ऋण 10, इसको जोड़ते हैं तो ये हो गया 54 ऋण 10, 44/2 22 वर्ग मात्रक, एक आया। फिर अब आप दूसरे वाले त्रिभुज की बात करते हैं, इसमें एक दूसरा भी त्रिभुज दिख रहा है, वह त्रिभुज है त्रिभुज ACD। इसके निर्देशांक लिख लेते हैं हम, 5 कमा 4 दिख रहा है, ऋण 5 कमा ऋण 4 दिख रहा है और 7 कमा ऋण 6 दिख रहा है। अगर बात करते हैं तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। चलिए क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 5 ऋण 4 धन 6 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 4 7 4 धन 4 कर सकते हैं। हल करते हैं तो 1/2 5 गुणते 2 ऋण 5
ऋण 10 7 8, तो यहाँ हो गया 10 धन 50 और 8 सत्ते 56, तो ये हो गया 1/2 60 116, 116 का आधा 58 वर्ग मात्रक। ठीक ना। तो टोटल चतुर्भुज की बात करते हैं तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, तो एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और एरिया ACD का क्षेत्रफल। चलिए दोनों को लिखते हैं। पहला वाला क्षेत्रफल हमारे पास 22 आया है और 58 आ गया, यानी 0 8 80 वर्ग मात्रक बोल सकते हैं। आप गुणा भाग चेक कर लेंगे, गुणा भाग में अगर कोई गलती होती तो आप उसको सही कर लेंगे। ठीक ना, नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो त्रिभुज ABC दिया, इसके निर्देशांक दे दिया A का 4,6, B का 1,5 और C का दिया गया है 7,2। ये इसके निर्देशांक हो गए। AB और AC को D और E काट रहे हैं, AB और AC को D और E काट रहे हैं। कह रहा है किस अनुपात में, तो AD/AB इज इक्वल टू AE/AC 1/4। AD मतलब ये वाला भाग, AD मतलब पूरा, यह 1 और पूरा 4, तो 1 और 4 पूरा है तो 1 हटा देंगे तो यह 3 हो जाएगा। इसी तरह से यह 1 और 3, तो यह D इस AB का अंतर विभाजन, AC का अंतर विभाजन E है। तो अंतर विभाजन वाले सूत्र पे क्या करते हैं, पहले D और E का निर्देशांक निकालते हैं। तो D का निर्देशांक के लिए फार्मूला M1 x2 M2 x1 अपान M1 प्लस M2, M1 y2 M2 y1 M1 प्लस M2, ये फार्मूला है अंतर विभाजन का। चलिए इसी पर रखेंगे, तो इस पर रखते हैं तो हमारे पास फार्मूला हो रहा है D, देखिए x1 y1 x2 y2 M1 M2 कर लीजिए, M1 x2 प्लस M2 x1 M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 M1 प्लस M2। तो D हमारे पास आ रहा है, जो D की वैल्यू हमको दिख रही है कितना, तो 1 और 3, और ये हो जाएगा 5 और 18 23, ये D आ गया। इसी तरह से आप E निकाल लेंगे। ठीक ना, तो जब D या E निकाल लीजिए ना, M1 x2 प्लस M2 x1 M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 M1 प्लस M2। तो ये E की वैल्यू हमारे पास आ गई। E को अगर ध्यान दें 7 12 19 बटा में 4 और इधर 2 18 20 बटा में 4 कर सकते हैं ये। तो जब D और E के निर्देशांक आ गए तो आप यहाँ चाहें तो रख सकते हैं। यहाँ हो गया 13 बटा में 4 23 बटा में 4 और ये निर्देशांक है 19 बटा में 4 कामा 5। अब क्वेश्चन को कह रहा है सुन लीजिए, क्योंकि आप इसको कर सकते हैं। कहता है कि त्रिभुज ADE, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो क्षेत्रफल का सूत्रफल निकाल लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 करके, और बड़े वाले के क्षेत्रफल के अनुपात में छोटे वाले क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात से भाग दे दीजिए, जो आंसर होगा वो लिख लेंगे। तो ये क्वेश्चन इसके बाद आप कर सकते हैं। नहीं आएगा आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, इसका हल करके भेज देंगे। ठीक ना, तो आपका यह प्रश्नावली समाप्त होता है। इसी से टच अगली प्रश्नावली आपकी है। कहता है कि 3 बिंदु दे दिया, कहता है कि अगर संरेख है तो प्रूव कीजिए या कुछ वैल्यू निकालने को कहता है। तो चलिए चलते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। अगर हम पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं तो 1,4 x, -2 और -3, इतना। करा संरेख है तो x का मान क्या होगा, आप इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। संरेख है मतलब हमको मालूम है कि क्षेत्रफल बराबर 0। आप याद रखिएगा, संरेख है मतलब क्षेत्रफल बराबर 0। क्षेत्रफल को 1/2 x1 y2 माइनस y3 और x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल 0 बोलते हैं। चलिए इसी में हम वैल्यू को रखें। अगर वैल्यू को रखना चाहते हैं तो आपने कहा 1/2 उधर गया 0, x1 की जगह पे 1, y2 तो -2 है माइनस, x2 की जगह पे x
16 ऋण 4 कर दीजिए। x3 यानी ऋण 3, y2 माइनस y1 ये 0, तो इसको कर दिया तो ऋण 18, 12x ऋण 3 6, तो ऋण 18 12x और 36 18, 12x बराबर उधर गया 36, x बराबर 36 में 12 से भाग दे, 12 के बराबर जो बातें हैं 36, यानी x बराबर कितना होगा, तो आप आंसर लिख सकते हैं कितना होगा, 3 होगा। लगा लें। चलते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल पे। तो दूसरा में कह रहा है कि P1 Q1, आगे दे दिया P2 Q2, P1 माइनस P2 Q1 माइनस Q2 संरेख है, तो सिद्ध कीजिए P1 Q2 इज इक्वल टू P2 Q1, ये प्रूव करना है। आपने कहा कि 3 बिंदु दे दिए गए, संरेख है, तो संरेख से आपने कहा कि हमारे पास प्रतिबंध हो गया कि संरेख है क्षेत्रफल बराबर 0, 1/2 x1 y2 माइनस y3 और ये हो गया x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। चलिए इस क्षेत्रफल वाले फार्मूले पे अगर हम रखते हैं तो चलिए रखते हैं इसको, 1/2 उधर गया 0, x1 की जगह पे P1, x2 यानी Q2 माइनस Q1 प्लस Q2 और x2 की जगह पे P2, y3 यानी Q1 माइनस Q1 कर लीजिए और x3 की जगह पे P1 माइनस P2 और y1 माइनस y2 तो Q1 माइनस Q2 कर सकते हैं 0। चलिए व्यवस्थित करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास हो गया 2 Q1, तो 2 P1 Q2 P1 माइनस Q1, यहाँ हमारे पास कट गया माइनस P2 Q2, इसका इंटू करते हैं तो P1 Q1 माइनस P1 Q2 माइनस P2 Q1 और प्लस P2 Q2 इज इक्वल टू 0। कुछ रिजल्ट इसमें कट रहा है, कट गया। और क्या कट रहा है आपके पास, तो देखिए P1 Q1, आपने कहा कि इसमें से इसको घटा देते हैं तो P1 Q2 माइनस P2 Q1 बचा, तो P1 आप लिख सकते हैं इसको P1 Q1 Q2, इसको उधर ले आते हैं तो P2 Q1 और यही आपको प्रूव करना था, नोट कर सकते हैं। आते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पे, ध्यान से देखिएगा तीसरा कह क्या रहा है। 3 पे आते हैं तो कहता है कि 3 बिंदु दिए गए हैं a, 0, 0, b और 1, -1। कहता है कि तीनों जो हैं वो संरेख हैं, तो सिद्ध कर देना है 1/a 1/b इज इक्वल टू 1। आपने कहा कि हम जानते हैं संरेख हैं मतलब क्षेत्रफल बराबर 0, संरेख हैं तो क्षेत्रफल बराबर 0। चलिए क्षेत्रफल वाले फार्मूले को रखते हैं। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, आपको याद है क्या, तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। 0 हटा दिए 1/2 को उधर, a b प्लस 1, यहाँ हमारे पास रिजल्ट कितना है, तो अब आप देख रहे हैं b, y2 x2 की जगह पे हमारे पास 0, y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ab प्लस a 0 माइनस b। आपने कहा कि इनको उधर ले जाइए, तो b माइनस a इज इक्वल टू ए बी से कर देते हैं भाग, तो b/ab a/ab 1, b से b, a से a कटा, 1/a 1/b इज इक्वल टू 1। तो ये आपका प्रूव करना था, ठीक। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करेंगे, लिख दे रहे हैं क्या करना है। कहता है कि बिंदु दे दिया 3,3 h, 0 और 0, k, कह रहा है कि संरेख हैं, तो प्रूव करना है 1/h 1/k इज इक्वल टू 3। तो जैसे आपने अभी क्वेश्चन नंबर 3 किया वैसे ही आप इसको कर सकते हैं। तो यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हुआ और आज के लिए बस इतना ही रहने दें। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जिन मित्रों को, आप लोगों के मित्रों को
यह कुछ टॉपिक इसमें छूट गई होंगी। अगर वो पढ़ना चाहता है तो आप इस चैनल पर जा कर के पीछे बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप उनको धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई कर लें। किसी का भी कोई नुकसान नहीं है। अभी आपका यह ऑनलाइन ऐसे ही चलता रहेगा। कोशिश करें आप अपने को बेहतर बनाने को, और अपने सभी मित्रों को आप इसकी सूचना दें कि आपकी पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हो गई है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें।